वेलकम बैक। और शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि एसी सेक्रेटरीट अनिल सईद ने बाराकोआ मार्केट का दौरा किया। सब्जियों और फ्रूट शॉप्स और होटल्स पर अचानक और ओवर चार्जिंग एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां और जुर्माने किए। जी बिल्कुल, एसी सेक्रेटरीट अनिल सईद ने बाराकोआ मार्केट का दौरा किया। दौरे के दौरान प्राइस चेकिंग, प्लास्टिक बैग्स के गैर जरूरी इस्तेमाल और फ्रूट्स और सब्जियों की दुकानों और होटल्स पर सफाई के इंतजामात भी चेक किए और एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने और ओवर चार्जिंग पर 7 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया और जुर्माने किए गए। जैसा कि आपको पता है कि एनसीओसी की गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के ये 2 दिन हैं और इन 2 दिनों में जुमा और हफ्ता यहाँ पे इस्लामाबाद में कंप्लीट लॉकडाउन है। ताजरों की मुशावरत के बाद हम लोगों ने ये फैसला किया था कि आज और कल का दिन यहाँ पे मार्केट्स और नॉन एसेंशियल सर्विस डिलीवरीज जो है वो बंद रखी जाएंगी। उसी को इंश्योर करवाने के लिए आज हमें एरिया में हमें 12 चौक है और यहाँ पे जौन से लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे उन पर हमने अरेस्ट भी किए हैं, फाइन भी किए हैं, वार्निंग्स भी की हैं। जिनको 12 बार पहले वार्निंग्स की गई थी और उसके बावजूद वो इस चीज़ पे नहीं आए उनको फिर अरेस्ट किया गया है। टोटल 7 लोग हमने अरेस्ट किए हैं इसमें। इसके साथ साथ हमने प्राइस चेकिंग की है जो एसेंशियल सर्विस डिलीवरीज की है। वहाँ पे प्राइस लिस्ट नहीं होती, बाज़ दफ़ा ओवर चार्जिंग हो रही होती है, बाज़ दफ़ा हाइजीन के इशू होते हैं, सैनिटेशन के लॉज होते हैं, फूड एक्ट लग रहा होता है, तो उसके मुताबिक भी उनको फाइन किया गया है और बाकी लोगों को वार्निंग दी गई। अंजुम सती, मेट्रो वन न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में तेजी से इजाफा, लॉकडाउन की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अफारा मार्केट में। नाज़रीन अकराम, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान न सिर्फ पंजीकृत ताजरान बल्कि मुख्तलिफ शोबों से, मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले अफराद बुरी तरह से मुतासर और डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान एक बार फिर से लॉकडाउन का शिकार बनता जा रहा है। तो इस हवाले से आवाम की क्या राय है, आवाम तो आपसे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो अपने घर का खर्चे का पता नहीं होता खजाने से, जिसका घर का राशन खजाने से जा रहे हैं, जिसका घर में चीनी खजाने से जा रहे हैं, उसको क्यों पता लग रहा होगा। हमें लोग कोरोना से डरते कि हम लॉकडाउन से डरते, भाई हम किराया दे रहे हैं, हमने आगे घर का खर्चे भी चलानी है, ये हम किधर से पूरा करेगा। इसको हम कह दें कि खान साहब को हम कह रहे हैं कि चलो आप इस तरह कर ले, जितना वजीर है जितना भी नहीं, इसको 1-2-3 महीनों का तनख्वाह मत दो और खजाने से इसको घरों का राशन बंद कर दो। इसको खुद पता लग जाएगा गरीब आवाम को किस तरह जलील हो रहे। पहले से क्या आवाज़ लगाया कि मैं सबको रुलाऊंगा, अब अमीर भी रो रहे, गरीब भी रो रहे, कोटबार वाले भी रो रहे, दुकानदार भी रो रहे, कंपनी वाले भी रो रहे। मुझे सबसे पहले आवाज़ लगा कि मैं सबको रुलाऊंगा। मेरे समेत 2 डंडे भी लगा दिया करे जिसने ये नहीं पहना होता। कम से कम ये मास्क तो पहनो, लगे बंदो। अपने आप की हिफाजत करो, अपने बुजुर्गों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपनी माओ की हिफाजत करो। हुकूमत की हिफाजत नहीं, हम अपनी खुद हिफाजत करेंगे। हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, हमने खुद ये करना है, इस पे ना स्टैंड देना। तो अल्लाह ताला करम करे। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये मतलब मजदूर दिहाड़ीदार तबका क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा। तो ये मास्क हर बंदे को पहनाना चाहिए, जिन्हें नहीं पहनाना ये कम पुलिस को इतना तराज दे दे तो उनको डंडे लगाएं। हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जहाँ पे ताजिर हजरात और बाकी पेशे वाले मुतासर हुए, वहीं पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ दिखाई दिया। और हमने आवाम की राय जानी। आवाम का ये कहना है कि पॉलिटिशियंस के जहाँ पे जलसों की बात होती है तो वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बगैर एसओपीज़ की शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पे जो अवामी तबका है या डेली वेजर्स हैं वो उनके लिए गवर्नमेंट की जानिब से सबसे ज़्यादा की जाती है और ये सब ज़्यादा मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय एक स्मार्ट लॉकडाउन को ही अपनाए रखे ताकि जो डेली वेजर्स हैं या जो मुख्तलिफ शोबों से कलेक्ट मुख्तलिफ पेशों से कलेक्ट वाले अफराद हैं वो मुतासर ना हो। कैमरामैन बाबर कबीर के साथ इरफान इम्तियाज, मेट्रो वन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको खबर देंगे झंग से। झंग और उसके गर्दोनवा में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सरकारी अफसरान, तलबा और शहरी वबा का शिकार हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज करते हुए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया गया है। मज़ीद तफसीलात झंग से हमारे नुमाइंदे रियाज समी से। जी रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जंग में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई शदीद है। दिन ब दिन कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वायरस तेजी से फैल रहा है। वायरस से हस्पताल अमला, तलबा, असातिज़ा और शहरी मुतासर हुए हैं। महकमा सेहत झंग ज़राए के मुताबिक अस्पताल में कोरोना वार्ड में दाखिल मरीजों को तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। तमाम वेंटिलेटर फाल हैं और वार्ड को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया गया है।
जबकि मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का अमल भी जारी है। ताहम आवाम को एहतियात करना होगी ताकि इस मूज़ी वबा को शिकस्त दी जा सके। दूसरी जानब ज़िली इंतज़ामिया की जानब से भी दफ़ा 144 नाफिज की गई है। बाज़ारों को SOPs के मुताबिक खोलने की हिदायत की गई हैं, जबकि मास्क भी लाजमी करार दिया गया है। जी आगाह किया। और अब खबर देंगे आपको पतोकी से, तो आगाह करें कि पतोकी में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने वाले पुलिस, सियासी, समाजी और सहाफ़ियों ने शहरियों में मास्क तकसीम किए और मास्क और हैंड सैनिटाइजर की अफादियत के हवाले से आगाही भी दी। आगाह करें आपको कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए शहरियों में फेस मास्क तकसीम किए गए और फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की अफादियत के हवाले से आगाही दी। इस मौके पर चौकी इंचार्ज हबीब आबाद शफकत जावेद ने कहा कि आज की मुहिम का मकसद शहरियों में मास्क की अहमियत की आगाही देना थी ताकि शहरी कोरोना SOPs पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना SOPs पर अमल करके ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है और अगर बाजारों में SOPs पर अमल ना किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब आपको खबर देंगे पाकपतन से। पाकपतन में कोरोना के मस्बत केसेस में इजाफा हुआ है और एक टीचर की हलाकत पर 7 सरकारी स्कूल्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। महकमा तालीम स्कूल्स को आज से ही स्कूल्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आर्जी तौर पर बंद किए गए स्कूल्स में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी पाकपतन, गर्ल्स स्कूल्स कॉलोनी एरिया, गर्ल्स स्कूल कम्हारवाला और गर्ल्स हाई स्कूल नूरपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल आरिफवाला, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कबूला और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कबूला शामिल हैं। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स में किए गए कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट्स आने तक स्कूल्स बंद रहेंगे। वाज़ेह रहे कि इंतजामिया की गफलत के बाइस शहरी भी कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके बाइस कोरोना में मजीद इजाफा का खदशा है। और यहाँ पर आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और DPO अली रजा ने शहर का दौरा किया। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और DPO सैयद अली रजा बुखारी ने शहर का दौरा किया और जेल रोड पर पैदल चलने वाले अफराद में मास्क तकसीम किए, जबकि खिलाफ वर्जी पर 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। उनका कहना था कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है, इस पर काबू पाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना से लड़ा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि शाम 6 बजे तक सख्ती से दुकानें, मार्केट बंद करने के हुक्म पर अमल करने की हिदायत जारी की हैं। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने शहरियों से अपील की कि वो खुद महफूज रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखते हुए कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें। और फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए ज़िली इंतजामिया हरकत में आ गई है। मजीद क्या अहवाल है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ उसामा अकरम से। जी उसामा अकरम, तफसीलात और शहरी SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना ने जो है फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले लिया है। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। ऐसी सिटी ने चिनाब चौक में मास्क ना पहनने वालों को इलामती तौर पर सजाएं भी दी और शहरियों से दरख्वास्त की कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियात करें। इंतजामिया भी बार बार ऐलानात के बावजूद शहरी SOPs पर जो है अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस में मजीद इजाफा होता जा रहा है। आपको मजीद बताता चलूँ कि फैसलाबाद में डिवीजन भर में 186 कोरोना के मजीद केसेस सामने आए, जिनमें से 69 जो हैं वो जेर इलाज हैं। फैसलाबाद भर की बात कीजिए तो अब तक फैसलाबाद भर में 12,750 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब आपको मजीद बताता चलूँ कि 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। अब देखना यह है कि पंजाब हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या इकदाम करती है। जी बहुत शुक्रिया उसामा अकरम, आपने तफसीलात से आगाह किया। मज़ीद खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।
वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि गुजरात में पुलिस थाना ए डिवीजन के बैनुल इस्लाही डकैत गैंग के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगाह करेंगे आपको कि थाना ए डिवीजन के इलाके में चोरी और रहसनी की वारदातें करने वाला गैंग मुतहरिक था, जो रात को दुकानों के ताले तोड़कर नकदी कीमती सामान चोरी करके फरार हो जाता था, जबकि राहगीरों को असलहे के जोर पर लूट लेता था, जिसकी वजह से ताजिर बिरादरी और शहरियों में तशवीश पाई जाती थी। डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने सिटी के इलाके में चोरी डकैती की रोकथाम और वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सिटी सर्किल हाफिज इम्तियाज की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना ए डिवीजन को खुसूसी टास्क दिया और हिदायत की कि तमाम वसाइल बरूए कार लाकर मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके ताजिरों को चोरी का सामान वापस। इस पर पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए चोरी और डकैती की वारदातें करने वाले बैनुल इस्लाही डकैत गैंग के 2 मरकजी कारिंदों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया। और खानेवाल से आपको खबर देंगे कि खानेवाल के इलाके हवेली कोरगा में खून सफ़ेद हो गया। 10,000 के तनाज़े पर गोलियां मारकर चचा को कत्ल कर दिया। मुतासरीन कहते हैं कि मुखालफिन ने पुलिस के साथ साजबाज करके मकतूल के बड़े भाई को नाजायज़ जेल में बंद कर रखा है। आपको बताएं कि खानेवाल के इलाके हवेली कोरगा में खून सफ़ेद हो गया। रकम के लेन देन के तनाज़े पर अपने चचा नासिर इकबाल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि मकतूल के बड़े भाई जफर इकबाल ने केस की पैरवी शुरू की तो कत्ल के मरकजी मुलजिम हसन ने जफर इकबाल के खिलाफ बयान देकर इसे भी कत्ल की FIR में फंसा दिया। मुतासरीन कहते हैं कि मुखालफिन ने एक भाई को कत्ल कर दिया, दूसरे के खिलाफ पुलिस को झूठा बयान देकर कत्ल की FIR में नाजायज नामजद करवा दिया है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी मेरिट पर की गई है, इसलिए गिरफ्तार किया गया। मुतासरीन का कहना था कि शफाफ इंक्वायरी करवाकर IG पंजाब पुलिस इंसाफ फराहम करे। और यहाँ पर आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में बिजली के तार आवाम के लिए खौफ की अलामत बन गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। जी नजर खान भट्टी, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान शहजाद कॉलोनी में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ शहजाद कॉलोनी में जो बिजली का निज़ाम है वो बिल्कुल ही धर्म भरम है। आप मेरे लकब में देख सकते हैं कि एक ही खंभे पर तकरीबन 30 से 40 मीटर लगे हुए हैं और ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, जो कि जानी नुकसान भी साबित हो सकता है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और इलाका मकीन इंतहाई ही परेशान है और इनका ये भी कहना था कि कुछ दिन पहले यहाँ 1 मीटर में आग लगी, जिसकी वजह से 30 से 35 मीटर भी जल गए हैं। आइए इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इस हवाले से जानते हैं कि इनका मजीद क्या कहना है। जी सबसे पहले तो मैं मेट्रो न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले गुजारिश इस तरह है कि ये जो सामने ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है, ये एक ट्रांसफार्मर नहीं है, आप ये भी है, इसके आप चलते जाए आपको 3 ट्रांसफार्मर ऐसे लगे मिलेंगे। कोई खंबे के ऊपर पोल जितने भी है ना, वापडा वाले आते हैं उनको चीखो पुकार कर करके थक जाते। जब बारिश आती है तो बच्चे जो है गुजरते हैं, उनको करंट लगता है। 1-2 जो है ना वो जानवर भी यहाँ से जो है हलाक हो गए इसी की बिना पर। गुजारिश यही इंतजामिया से कि बिल्कुल इनको ऊपर जो है ना नस्ब किया जाए और इनके जो जितने भी मीटर वगैरह और ये तार लटक रही है इनको मुकम्मल तौर पर जो है ना जो खतरनाक हालत में इनको जो है ना खतरे से बाहर जो है ना एडजस्ट किया जाए। मजीद ये भी कहना था कि हमारी इंतजामिया और वापडा एक्शन एसी से मुतालबा है कि ये जो हमारे मसाइल हैं इनको फिल हल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। और अब आपको खबर देंगे चकवाल से। चकवाल के नवाही इलाके में 3 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने पोस्ट ऑफिस से 40 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। चकवाल में करियाला पोस्ट ऑफिस की तनख्वाहों की मद में लेकर जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड से 3 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, जबकि गार्ड्स को डाकुओं पर फायरिंग का मौका न मिल सका। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। अहले इलाका के मुताबिक पोस्ट ऑफिस को जाने वाला रास्ता तंग गलियों की वजह से वैन पोस्ट ऑफिस के गेट पर नहीं जा सकती, जिसका फायदा उठाते हुए डाकुओं ने रकम लूट ली।
आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं कि रायबेंड में वज़ीर आज़म इमरान खान की ग्रीन एंड ग्रेन मुहिम नाकाम हो गई है। तहसील इंतजामिया रायबेंड की नाअहली की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। रायबेंड तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से पूरा शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। हर गली हर मोहल्ले में कचरे के ढेर नजर आना मामूल बन चुका है। रायबेंड शहर में लगाए गए कूड़ेदान भी गंदगी के ढेरों में तब्दील हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि रायबेंड में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए ताकि गंदगी के ढेरों से फैलने वाले ताफून और बीमारियों से बचा जा सके। अवामी समाजी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने DC लाहौर से नोटिस की अपील की है। और डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। फयाज अहमद मोल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए इनका कहना था तरक्याती मनसूबों के जरिए बराह रास्त शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। फलाई मनसूबों में अवामी मफादात को तरजीह दी जा रही है। ज़िला में ऐसे मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं जिनके फौरी समरात से शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। अरकान असम्बली की मुशावरत से जल्दी तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू किया जाएगा, जिससे ज़िला में एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स असार कदीमा राय तैमूर हयात खान भट्टी, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान, मशीर वज़ीर आला पंजाब नवाब फैसल हयात जबवाना, अरकान सूबाई असम्बली मौलाना मोहम्मद माविया आज़म तारिक, मार मोहम्मद असलम भरवाना, रिटायर्ड कर्नल गजनफर अब्बास शाह, आसिफ काठिया समेत अवामी नुमाइंदों मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में ज़िला भर की नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स समेत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का भी तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए अरकान असम्बली से मुशावरत इसी सिलसिले की कड़ी है। शुगर सेस की रकूम भी सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर खर्च की जाएगी। इस मौके पर अरकान असम्बली व अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तरक्याती स्कीमों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। हमारी मुशावरत तामीराती मनसूबों की जल्द तकमील में मुआविन साबित होगी। बामी मुशावरत से दस्तियाब वसाइल को ऐसे अंदाज में बरोए कार लाया जाएगा। ज़िला में मुकर्ररा टाइम फ्रेम में तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, जंग। और खबर देंगे आपको ओकाड़ा से। ओकाड़ा थाना सदर की हुदूद में नाका लगाकर लूट मार करने वाले डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। साथियों की फायरिंग से एक डाकू मुबैना तौर पर जाँ बहक हो गया। आगाह करें आपको कि ओकाड़ा के थाना सदर के इलाके में नामालूम मुसल्लह डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूट कर फसलों में फरार होने की तला पर थाना सदर के SHO ने अपनी टीम के साथ मुलजिमान का ताक़ुब करते हुए घेराव कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मुबैना तौर पर मौके पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले मुलजिम को ताहाल शनाख्त नहीं किया जा सका। और आपको बताएं, चौक आजम में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पुशअप की तैनाती, कोरोना और उसी जिम्मेदारियों से आगाह करना था। तकरीब में क्रिश्चियन बरादरी के अलावा समाजी शख्सियात ने भरपूर तादाद में शिरकत की। चौक आजम में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नए पुशअप की तैनाती की गई। तकरीब में अमरीका से आए हुए ईसाइयों के रूहानी पेशवा जॉलोइस कराची से डेकन के अलावा पाकिस्तान भर से ईसाइयों ने प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब करते हुए नौ तैनात पुशअप को उसकी जिम्मेदारियों से आगाह किया। नए मुकर्रर होने वाले पुशअप इलियास नवाब ने कहा कि ईसाइयत का मजहब इंसानियत का प्रचार करना है और मैं अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कोरोना वबा से खात्मे की भी दुआ की गई। तकरीब के आखिर में समाजी और सहाफती खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। और यहाँ पर आपको खबर देंगे लियाकतपुर से। तो आगाह करें आपको कि लियाकतपुर से अफसोसनाक खबर शामिल करें। बच्ची को फीड ना करना देना जुर्म बन गया है। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
بچی کو فیڈر بنا کر نہ دینا جرم بن گیا. گمسم گھریلو ملازمت پر مبینہ تشدد واقعہ ملتان سٹی میں پیش آیا. 10 سالہ ہینا نامی بچی ملتان میں خالد نامی شخص کے گھر کام کرتی تھی. بچی چک نمبر 19 عباسیہ لیاقت پور کی رہائشی ہے. بچی کی آنکھوں پر بے معنی تشدد کے نشانات میٹرو ون نیوز کی سکرین پر واضح دیکھا جا سکتا ہے. تشدد کرنے کے بعد باثر ملازمان بچی کو رات کی تاریکی میں ملتان سے لیاقت پور گھر کے باہر چھوڑ گئے. بچی کا والد فوت ہو چکا ہے. مجبوری کے تحت کام کرتی تھی. ہنا کو 3000 روپے تنخواہ دیتے تھے. میرے والد تو نہیں ہے, میں اس لیے وہ مجھے 3000 دیتے تھے. میں ان کے گھر کام کرتی تھی. میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں. اس میں ہمارے گھر روٹی نہیں ہے. میرے والد فوت ہو گئے ہیں, اس لیے میں ان کے لیے کام کرتی تھی تاکہ ہم روٹی کھا سکیں گھر میں. بچی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمیں انصاف چاہیے. بھائی سانو انصاف چاہیے. ساری چھوٹی جی معصوم بہن ہے, سارے کو اتنے منتاں نال لے کے گئے نے کہ سانو 3 مہینے لی دیو ساری بچی سانبھن لئی چھوٹی, تے انہوں نے مار مار کے بچی دا اے حالات کیتا ہے. اسی یتیم ہاں تے ساری ماں اسی ہر کوئی اپنے گھر, اسی لیے چھوٹی بچی نو بھیجیا انہیں بھی چلو سارے گھر دا کوئی سرکل چلیا رہے گا. تے انہوں نے مار مار کے اتنا بچی دی حالت خراب کر دی. سانو انصاف چاہیے. بچی کی آنکھوں میں شدید درد ہے. تشدد کے بعد آنکھیں نہیں کھلتی. یتیم بچی مجبوری کے تحت کام کرتی تھی. ہنا پر ہونے والے تشدد کی درخواست لیاقت پور سٹی تھانے میں نہ جمع کی گئی. متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے. جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ جام عرفان عزیز, تحصیل رپورٹر, میٹرو ون نیوز, لیاقت پور. دیگر خبروں کو بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ویلکم بیک. اور شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے بورے والا سے, جہاں پر نواحی علاقے تھانے ساہوکا کی حدود میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے. لڑائی میں 3 خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے. بورے والا کے تھانے ساہوکا کے نواحی گاؤں میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے, جو دیکھتے ہی دیکھتے طول پکڑ گیا اور اس لڑائی میں بڑے کود پڑے اور ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا, جس کے باعث 3 خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے. ਅਸੀਂ ਜੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, 313 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਕਿ ਛੋਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਆ ਕੇ ਘਰੇ. اور اب خبر دیں گے آپ کو لیاقت پور سے. تو آگاہ کریں آپ کو کہ لیاقت پور کی مصروف ترین اہل آباد روڈ پچھلے 5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. خستہ حال سڑک کی وجہ سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز جام عرفان عزیز سے. جی عرفان عزیز, بتائیے گا کہ سڑک نہ بننے سے مسافروں کو کتنی پریشانی لاحق ہے. بالکل, اس وقت میں موجود ہوں الہ آباد کی مصروف ترین روڈ پر. عرصہ 5 سال سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ میں بہت بڑے گڑھے بن چکے ہیں. آئے روز حادثات بھی معمول بن گئے. جب ہماری علاقہ مکینوں کے لوگوں سے بات ہوئی, علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ روڈ میں بہت بڑے گڑھے بن چکے ہیں. جب ہم ادھر سے منٹوں کا سفر جو ہے گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. یہ تقریباً لیاقت پور سے 5-6 علاقوں کو ملاتی ہے, اور خصوصاً آپ کو یہ بتاتے چلیں لیاقت پور سے سی پیک ہوئی یہ روڈ ملاتی ہے. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. جب ہماری علاقہ مکینوں کے لوگوں سے بات ہوئی, علاقہ مکینوں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ جب ہم مریضوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیاقت پور میں لے جاتے ہیں تو روڈ کا بہت برا حال ہو رہا ہے, مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے. ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو بنوایا جائے. جی ٹھیک ہے, جام عرفان عزیز آپ کا شکریہ. اور پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے کہر اور پکا انتظامیہ متحرک ہو گئی. 29 مارچ سے شروع ہونے والی 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا, اور کیانی HQ ہسپتال میں اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر اور ڈپٹی DHO ڈاکٹر رشید انجم نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر افتتاح کیا. مزید دیکھتے ہیں کہر اور پکا سے نمائندہ میٹرو ون نیوز حسین خان رند کی اس رپورٹ میں.
पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए कहरोलपक्का इंतजामिया मुतहरक हो गई। 29 मार्च से शुरू होने वाली 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। THQ अस्पताल कहरोलपक्का में असिस्टेंट कमिश्नर कहरोलपक्का नईम बशीर और डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। कहरोलपक्का डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम का कहना था कि तहसील भर में 93,131 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। तहसील भर में 204 मोबाइल टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए 29 मार्च से 2 अप्रैल तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिनमें 18 फैक्स टीमें मुख्तलिफ सेंटर्स पर तैनात हो चुकी हैं। 5 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसमें शरीफ वाला अड्डा, मेलसी चौक, अमीरपुर स्टेशन, गौसिया चौक और कश्मीर चौक, धनोट शामिल हैं। तहसील भर की 23 यूनियन काउंसिल को चेक करने के लिए 45 एरिया मैनेजर भी तैनात कर दिए गए हैं। तमाम बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोलपक्का नईम बशीर ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के तदारुक के लिए न सिर्फ हुकूमत बल्कि तरक्की पसंद इदारों का भी हक बनता है कि शहरियों को चाहिए कि वो अपने कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने के अमल को यकीनी बनाएं। आर्जी नकल मकानी करने वाले बच्चों तक पोलियो के कतरे की रसाई को मुमकिन बनाएंगे। पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने में शहरी अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खानिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोलपक्का। और अब रुख करेंगे पतोकी का, तो आगाह करें आपको कि पतोकी इंतजामिया की नाअहली के बायस आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। आटे के हुसूल के लिए शहरों की लंबी कतारें लग गईं। 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 880 रुपए, जबकि मार्केट में आटे का थैला 1200 से 1500 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। शहर और गिरदोनवा में आटे की चक्कियों पर 2,800 रुपए आटा फरोख्त होने लगा। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और पहली बार पोठवारी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा करने की सआदत गुजर खान के मारूफ मुसन्निफ मोहम्मद शरीफ इरशाद ने हासिल की। शहीदों और गाजियों की धरती गुजर खान से तल्लक रखने वाले मारूफ मुसन्नफ मोहम्मद शरीफ शाद ने पोठवारी ज़बान में कलामुल्लाह का तर्जुमा मुकम्मल करने की सआदत हासिल कर ली। कलाम इलाही का पोठवारी ज़बान में तर्जुमा करके फ़हम कुरान को आसान बना दिया। अल्लाह पाक ने मेरे जहन में ये बात डाली कि मुझे ये काम करना चाहिए, और फिर उसने मुझे तौफीक दी, और फिर उसने मुझे हिम्मत भी दी कि मैंने ये काम जो है ये 4.5 सालों में मुकम्मल किया। 2016 के रमज़ान शरीफ की 27वीं को मैंने काम शुरू किया था, और ये जो पिछला रबीउल अव्वल गुजरा है, इसकी 12 रबीउल अव्वल को ये काम अल्लाह पाक ने मुकम्मल करा दिया। पटवारी ज़बान वालों के लिए ये एक समझ लें एक तोहफ़ा है। इससे पहले अब तक पटवारी ज़बान में तर्जुमा जो है वो कुरान पाक का किसी ने नहीं किया था। जेहलम से अटक तक पटवारी ज़ुबान बोली जाती है। पटवारी ज़ुबान में कुरान मजीद के तर्जमे से मकामी अफराद को आसानी होगी। यह कुरान मजीद मकामी ज़ुबान बोले जाने वालों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। कैमरा टीम के साथ अब्दुलस्तार न्याजी, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजर खान। शहनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।